हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजय, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक सॉन्ग है और सॉन्ग का नाम है शूरवीर, अ ट्रिब्यूट टू महाराणा प्रताप जी। रेबिरिया बाला में भैया इनके सिंगर रजनीश जयपुरी हैं और हनी ट्रोपर। बिल्कुल, ये भाई साहब एक और रिक्वेस्टेड गाना भाई शूरवीर सीरीज का हमें पता नहीं था भाइयों, आप लोगों ने बताया और बहुत ही अच्छा गाना था। पहला जो शूरवीर 3 पे हमने किया था वो है शिवाजी के ऊपर बेस्ड गाना, हमने उस पर रिएक्शन कर दिया है, हमको कॉपीराइट क्लेम भी आ चुका है। और आपके लिए हम लोग फिर से अवेलेबल है सेम गाना लेके, ठीक है भाई। पहला गाना है सीरीज का है और ये गाना है महाराणा प्रताप जी पे, तो मजा आएगा गाना सुनने में। जरूर गाना सुनेंगे हम लोग, आप भी हम भी। लेकिन शुरू करने से पहले सॉन्ग को आप लोग कर दें इस वीडियो को लाइक, शेयर और नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमसे वहां जरूर जुड़े। ये वीडियो चेक करते हैं। पहले जो हमने वीडियो की शूरवीर 3 पे भाई, उसकी एक्सपेक्टेशन उससे भी ऊपर था वो गाना, तो और एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ गई है इस गाने से। पहली बार सुनेंगे, देखते हैं गाने में क्या है। और क्योंकि महाराणा प्रताप जी पे गाना है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे मामलों में अलग ही रहती है। बिल्कुल, हम दिल से सोचते हैं, दिल से सुनते हैं, दिल से। सच्चे हिंदुस्तानी को पता है महाराणा प्रताप कौन थे। आइए वीडियो चेक करते हैं। लेट्स गो। No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़े राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी, रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बनकाल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं, जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर काम करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी मातभूमि हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण दूं। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी। प्राधीन किसी की ना हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे, फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे। ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ, मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। कर रण मिट्टी हो जाऊं, मर कर कण मिट्टी हो जाऊं, स्वीकार नहीं मेरी मातभूमि कोई आकर तुझ पर वार करे। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी। जैसे एक चिंगारी लगा देती है पूरे जंगल में आग, ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप, नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी थी इतनी आजादी रे, जंगल में जीवन बिताया, रण क्षेत्र में पलट कर बाजी हर दुश्मन को मार भगाया, देराना ने प्राणों की आहुति इस माटी का कर चुकाया, उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है, भारत देश अमानत है उनकी, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है, और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी
ओके भाई, वीडियो हो गई एंड, और जो एक्सपेक्टेशन थी फिर से भाई साहब ये गाना उसी पे ही खरा उतरता हुआ पूरी तरीके से तहस नहस भाई। जो मेरे को शूरवीर 3 हमने जब किया था और फिर हमें पता लगा कि ये गाना हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने बात की थी महाराणा प्रताप जी की, वो गाना एक्चुअली में शिवाजी के ऊपर बेस्ड है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वो गाना बेस्ड है। तो हम लोग बात करते करते उसमें महाराणा प्रताप जी के आगे भी निकल गए थे, बात करते करते लिंक जुड़ के इनसे आया था, ठीक है। तो उसमें हमने बात की थी और फिर किसी भाई ने हमें सजेस्ट किया कि भाई इन पे भी गाना है, आप देखो इन्हीं का ही गाना है। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी हमें कि यार गाने में क्या होगा, देखते हैं कि गाना यार अलग लेवल हो। वो गाने में इन्होंने महाराष्ट्रियन टच दिया था, मराठी टच है उस गाने में, ये टच है, और ये टच है राजस्थानी टच पूरा एकदम मेवाड़ी टच एकदम। और भाई जो बोल रहे थे आपको लाइन तो समझ में आ ही रही थी सबको लगभग क्या बोल रहे थे, और मतलब एकदम टच करने वाला गाना, आप समझ रहे हो। और भाई ये गाने जो है ये गाने बनने चाहिए भी, क्योंकि बिल्कुल बनने चाहिए। हम लोग जानते नहीं अपने हीरोज को भाई, असली हीरोज पता ही नहीं है, हम लोग जानते नहीं आजकल है। की जनरेशन को नहीं पता है, टिकटॉक वालियों को नहीं पता है, लास्ट जनरेशन 2000 पहले से जो पैदा हुई थी और कुछ अभी के होंगे। और ये आई थिंक इन गानों का जो इंस्पिरेशन जो लिया है इन लोगों ने भाई, इसीलिए लिया है कि भाई लोग जाने इनके बारे में, जानना बनता भी है यार। इन लोगों ने अपने हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए भाई क्या कुछ नहीं किया है। क्यों नाम है इनका जानते हो आप, महाराणा प्रताप, क्यों शौर्य गाथा है, क्यों आज भी जिंदा है इनकी? ये केवल लड़े ही नहीं थे भाई, इन लोगों ने आज तक हम लोग को इंस्पिरेशन दी है भाई। आज 1572 वगैरह 1572 के आसपास मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने किंग बनाया गया था मेवाड़ का, ठीक है। इनके पिताजी थे उदय सिंह जी इनके पिता थे, और उनके पिताजी थे राणा सांगा, ये उनकी फैमिली से हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो आप अगर पढ़ोगे मेवाड़ जो पूरा आपका किंगडम था, मेवाड़ किंगडम, इसने कभी भी इस पूरी किंगडम ने, बोल रहा हूँ, सर ने झुकाया मुगलों के आगे, पूरे किंगडम ने, जितने भी इनके राजा आए, और ये शायद 47th राजा थे इनके किंगडम के, सोच रहे हो 47वें राजा थे। मुगल एम्पायर जब अपनी पीक पे आ गया था, चारों तरफ से, मैंने पिछली वीडियो में भी इमेज लगाई थी, इसमें भी लगा दूंगा कि आपको देखना बहुत जरूरी है कि क्यों शौर्य गाथा इनकी आज भी जिंदा है। चारों तरफ से मुगलों के सामने सरेंडर कर दिया था बहुत सारी, और सब हिंदू सेनाओं ने, जो बाकी हिंदू सेनाएं, मतलब जो भी और छोटे छोटे राजा थे छोटी छोटी जगह पे, ठीक है, उन लोगों ने अपना उनके अंडर में आ गया, मतलब मुगल सल्तनत के अंडर में काम करने लगे वो लोग। मतलब मेन राजा थे इनके अकबर हो गए, उसके अंदर अकबर ने कहा कि भाई मुझे अटैक नहीं करना, ऐसे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। सबको एक प्रपोजल दिया था उन्होंने कि भाई मैं अटैक करूंगा तुम पे तो तुम हार जाओगे, तो पहले मेरे अंडर आ जाओ, मेरे को अटैक नहीं करना, बस थोड़ा तो जो भी तुम्हारे वहां आता हो मेरे यहाँ एज अ कर जो होता है ना वो चुका देना, आप लोग शासन करो और कंट्रोल मेरा रहेगा, पर ओवरऑल मैं बात कर सकता ऐसा। इनके पास जब ये प्रपोजल गया था ना, हटा दिया था, ये देख लेंगे आज जो। और महाराणा प्रताप जी की अगर हम बात करें तो उनका एक फेमस युद्ध है हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो आई थिंक अकबर के अगेंस्ट हुआ था, अकबर की सेना के अगेंस्ट किया था इन्होंने। और हल्दी घाटी भाई फेमस है और बहुत ही ज्यादा मारकाट हुई थी। हाँ, ये शौर्य गाथा है भाई, हल्दी घाटी युद्ध, इससे पता लगता है कि भाई ये जो बैटल था ये मतलब बहुत बड़े लेवल पे था, और इनके पास सेना कम थी। इनके पास भाई 3000 घुड़सवार थे उस टाइम, इनकी सेना में 3000 घुड़सवार थे। और जो मुगल की सेना आई थी ना, मुगल की तरफ से जो लड़ने आए थे वो थे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो मान सिंह आए थे या ऐसे कोई नाम था उनका, वो भी कोई हिंदू राजा ही थे, वो आए थे। आमेर फोर्ट जिनके नाम पर है, वो कौन से राजा मान सिंह। हाँ, तो फिर आमेर फोर्ट के राजा मान सिंह, उन्होंने युद्ध किया था मुगलों की तरफ से इनके खिलाफ। वो अपने 10,000 सैनिक लेकर आए थे, उनके पास 3000 घुड़सवार की सेना और कुछ आर्चर्स थे। उससे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, भीषण तरीके से बहुत मारकाट मचाई थी। बेसिकली इस वॉर में बेसिकली बहुत लॉस हुआ था, बट ये लोग फिर भी किले को फतेह नहीं कर पाए थे, मेवाड़ी किले को। कुंभलगढ़ में भाई इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप जी का। काफी हिस्ट्री मेरे को पता है इन लोगों की, क्योंकि मैं किंगडम को पढ़ता रहता हूँ। ये एक्चुअली में सिसोदिया डायनेस्टी से महाराणा प्रताप जी आते हैं, और महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया पूरा नाम इनका है, ठीक है। और इनके अगर आप लीनिएज देखोगे ना, पैटर्नल लीनिएज, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो शिवाजी तक भी मिलती है। अगर आप देखोगे ना इनके पुश्तें कैसे निकली, फिर उनकी किसमें शादी हुई, फिर ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उनसे इनकी कड़ी जुड़ती है। और ये मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोल सकता हूँ ये बात कि भाई ये पहले हिंदू राजा, अगर बोल लो करंट ही बोलूंगा, अभी के इतिहास में, बहुत पुराने नहीं जा रहे हैं, 1500 के आसपास में सबसे पावरफुल किंगडम
इनका, और सबसे पावरफुल आदमी ये थे। और अगर इनके बारे में जानना हो ना तो भाई हम लोगों ने इनकी बायोग्राफी पे रिएक्ट किया है, बाकायदा बढ़िया से रिएक्ट किया है, बताया इनके बारे में। आप चाहे तो वीडियो चेक कर सकते हैं, होप हम उसमें लिंक भी डाल देंगे। हाँ, लिंक डाल दें। विवेक बिंद्रा सर के उसमें हाँ। किया था, उसमें सर ने बताया था कि कैसे इन्होंने बेलोल खान को एक अपना इनका इतना भारी कॉस्ट्यूम पहनते थे ना यार, ये थे इतने बड़े मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा अकबर क्या पता आ जाता है। 6.5 फीट के थे शायद। 6.5 फीट के आदमी, और ऊपर से फिर भाला वगैरह, और अपने जो कॉस्ट्यूम्स पहनते थे ना ये लोहे का पूरा, और फिर जंजीर जैसे आज भी रखे हैं इनके किसी म्यूजियम में वो ड्रेस, आप देख सकते हैं। इनकी तलवार भी शायद पड़ी हुई है। और आज भी सोच लो, जब कभी खुदाई होती है तो महाराणा प्रताप के नाम के सिक्के निकलते हैं उस धरती से, आज भी 400-500 साल बाद भी। ये था भाई साहब पावर। छापामार युद्ध में ब्रिलियंट, छापामार युद्ध में गोरिल्ला वॉरफेयर इंट्रोड्यूस कराना इंडिया में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे इंडियन नेवी के फादर को बोले जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने बिल्ड की थी। इनको है कि गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे किया जाता है, इन्होंने किस तरीके से लगातार लड़ते रहे यार, अपने जीवन भर ये लड़ते रहे। घास की रोटी खाने पे मजबूर हुए पर झुकना पसंद नहीं किया। मैं कहता हूँ ऑल टाइम ग्रेट राजा थे। इनको जानना बहुत जरूरी है, जिसको नहीं पता वो जाने। क्यों है? आप सिर्फ स्पेस मत देखना, मैप अगर मैं लगाऊंगा तो सिर्फ आप स्पेस मत देखना इनका कि कितनी जगह पे ये राज कर रहे थे। आप ये देखना कि इन्होंने इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा जो शासन चला रहे थे अकबर उस टाइम के, मुगल सेना, उसके सामने सरेंडर नहीं किया। इतना छोटा, और सोचो कैसे मैनेज करते थे अपनी चीजें। और इकलौते वाहिद बहुत ऐसे, मैं एक बार को कहूँगा शिवाजी और संभाजी महाराज के बाद जो उनके जो वंशज हुए आगे, उन्होंने कई, आप अगर पढ़ोगे हिस्ट्री तो उसमें आपको पढ़ने में आएगा कि उन्होंने जयपुर किंगडम में कहीं, बंगाल में भी कई, मतलब समझ रहे हो, हिंदू राजाओं पे भी अटैक किए। बैटल हुई उन लोगों की अपना किंगडम फैलाने के लिए। पर मेवाड़ के जो थे, इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने ना किसी हिंदू राजा पे अटैक नहीं किया, आपने उसमें कभी नहीं किया। तो ये अलग भाई, एक पर्सनैलिटी अलग है। ये होता है कि दोनों की पर्सनैलिटी अलग थे, कंपेयर करना गलत है, पर मैं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस क्या था इनका, अगर आप देखो तो। मतलब हाँ था उस टाइम भाई। राजा भाई देखो, सिंपल सी बात है, उस टाइम ये हिसाब था कि भाई जैसे कि इस टाइम, आज के टाइम में है कि हम अपना बिजनेस फैलाएं। हाँ, तो उस टाइम ये था कि भाई क्षेत्र फैलाएं, अपना जगह फैलाएं। हाँ, कितने लंबे उस पे हम राज करते हैं, कितनी बड़ी जमीन हमारी है पूरे। तो ये था अति। और इनकी सोच ये थी कि भाई जितना भी मतलब मेरे, मतलब इनकी भाई डिफेंडिंग है। और इनके भाई, इनकी स्टोरी अधूरी रह जाएगी अगर हम चेतक की बात ना करें। इनके घोड़े की, तो हम सबने सुना हुआ है कविताएं, उनके घोड़े को कितना फेमस है वो चेतक नाम। बजाज ने चेतक जब स्कूटर निकाला था ना, बजाज चेतक जो सीरीज आई थी स्कूटर की, इंस्पायर्ड है यहीं से, चेतक नाम इंस्पायर्ड यहीं से। ठीक है। और वो चेतक की कहानी ऐसी है भाई, मतलब वो घोड़ा नहीं, इंसान मान लो यार। अपनी आखिरी उसमें युद्ध में भी कहते हैं कि 27 फीट का ना गहरी खाई टाइप मान लो या नाला टाइप ताप के सुरक्षित तो उतार के राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप जी को, भाई साहब उसके बाद उसने दम तोड़ा अपना। और उसके इतना हाथी की तरह विशाल था वो कि हाथी, उसके आगे ना नकली की ना सूंड लगा दिया करते थे कि हाथी भी घबरा जाए कि ये क्या है। और उसके आगे ना दो वो इनके पास एक वो भी था, क्या कहते हैं, हाथी, राम प्रसाद नाम था मेरे ख्याल से। उसके ना सूंड में ना दो वो लगा देते थे, भाले या तलवार थी, वो तलवार से हमला करता था। उसको कब्जा कर लिया था अपने महावत के द्वारा अकबर ने। पर उस हाथी ने कहते हैं कि खाना नहीं खाया था और दम तोड़ दिया। और अकबर ने ऐसा शायद बोला था कि भाई जिसने, हाथी ने सरेंडर नहीं किया वो मतलब महाराणा कैसा ही होगा। और जब महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई थी तो बैटल वगैरह कुछ शायद शिकार कर रहे थे कि क्या उसमें कुछ हुआ था, तो 54 साल की एज में उनका निधन हो गया था। दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा राजा देश ने खो दिया। और इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, और भी कई राजा उस टाइम के जिनका इतने बड़े पैमाने पर नाम नहीं है। बहुत लोग हुए, इन्होंने सीखा कि हाँ भाई हम फाइट कर सकते हैं मुगलों के खिलाफ, हम छोटे नहीं, हम ताकतवर, अपने आप को आत्मसम्मान के लिए लड़ना जरूरी है, नतमस्तक मत हो जाओ किसी के सामने। तो भाई इनसे ये सीखने को मिलता है और सीखना चाहिए। हम तो हमेशा से बोलते रहे कि भाई हमारे राजा इतने महान थे, तो भाई मुगलों को ग्लोरीफाई करने की जरूरत क्या है बुक्स में। हालांकि अब चेंज हो गया, शायद टेक्स्ट बुक में शायद चेंज करा है। ग्लोरीफाई करो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि देखो आप उनके बारे में भी पढ़ाओ, मेरे को जानकारी दोनों की चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक को गिरा दिया जाए या किसी एक को ही चमका दिया जाए। ठीक है भाई, उन्होंने जो किया उस टाइम वो बैटल चलती रहती थी, कब्जे की, उस टाइम की दुनिया ही अलग थी। को ग्लोरीफाई ना करा जाए, बस हाँ बता दो उनके बारे में, बट डोंट ग्लोरीफाई। महाराणा प्रताप जी ने आज तक, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, अगर कोई आपको पता हो तो बताना, कि उन्होंने किसी की भी टेरिटरी को इन्वेड करा हो मेवाड़ किंगडम के अलावा। अपना किंगडम था उसको संभाले रखा, उसमें
इनके पास शायद 84 फोर्ट थे, 84 किले थे इनके पास, और शिवाजी के पास हमारे 40 फोर्ट थे शायद। तो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं भाई, दोनों दिग्गज, अपने नाम ऐसी थोड़ी है, हम लोग बोलने वाले कोई होते नहीं है। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो बेसिक डिफरेंस था ना इन लोगों में थोड़ा थोड़ा। दोनों ग्रेट एम्परर, अपने टाइम के अलग राजा, मराठा किंगडम अलग, मराठा किंगडम ने सबसे बड़ा विस्तार किया, हिंदू ध्वज फैला दिया, पूरे केसरिया लहरा दिया, ये कहते हैं ना, उनका अलग योगदान है। और ये पहले आए थे महाराणा प्रताप जी, उनसे पहले आए थे, लगभग 100 साल पहले की कहानी है, या 30, 40, 50 साल पहले की कहानी है उनसे। 1572 के आसपास ये आए थे, और 1640 के आसपास शायद छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकाल है। मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि यार इतनी डेट मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, बहुत पुराना पढ़ा हुआ है कभी का, तो बताना गलत डेट में, पर ओवरऑल कहानी यही है। और इनकी जो मृत्यु आई थिंक हुई थी इंजरी की वजह से हुई थी, इंजरी की वजह से, मतलब वो शिकार कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था, शिकार कर रहे थे, फिर उनको मतलब शायद अटैक कर दिया या फिर कुछ, तो इंजरीज की वजह से, इंजरी से यार वो घाव वगैरह जख्म घाव। नासूर नहीं हो जाते, और उस टाइम तो कोई मेडिकल साइंस ऐसी थी नहीं, एडवांस साइंस क्या ऑपरेशन कर दिया जाए बढ़िया वाला, ठीक है। तो ये कहानी थी। जब ये गाना सुना ना, मतलब मैंने गाना सुना तो मैंने इस गाने को फील किया, क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ कि एक लाइन सही थी। और देखो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के ऊपर हमने करा सॉन्ग पे, इन पे करा, अब एक कौन सा बचा है, एक और है भाई, शूरवीर 2, वो भी इन्हीं के ऊपर है, महाराणा प्रताप जी के ऊपर, वो भी करेंगे। और जो हमारी ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे जो हमारे राजा रहे हैं, आई थिंक उन पे सॉन्ग्स और बनने चाहिए, और उन पे रिएक्शन लोग देंगे बिल्कुल भाई, बनाओ जो भाई इस फील्ड में है उसको बढ़ाओ, ये सब बढ़ाना जरूरी है, आजकल की लोगों को बताना जरूरी है। आजकल के लोग पता क्या है भाई, उनको तो बुक्स पढ़ने का टाइम है नहीं, हाँ, कुछ करने। आप देख रहे हो इस वीडियो में इन्होंने किस तरीके से गाथा गाई है, क्योंकि आज के म्यूजिक को देख के एग्जैक्टली उनका वर्णन किया है। आप देख रहे हो आज के हमारे जो युवा हैं वो हिप हॉप रैप सुनते हैं, तो बीट सुनते हैं, सब डाला हुआ इस गाने के अंदर भाई, सब कुछ दिया, आप समझो, आपके लिए बनाया कि आप सीख पाओ, ये नहीं कि बस देख के वाओ व्हाट अ सॉन्ग मैन और करके निकल जाओ। इनके बारे में जानने की कोशिश करो, और जितना जानोगे ना उतना गर्व होगा अपने आप पे। हो सकता है कि गाना सुनने के बाद काफी लोग जो है इंस्पायर होकर भाई इनके बारे में पढ़ने भी लग जाए। बिल्कुल पढ़ना भाई, इनकी डिटेल में स्टडी करना, उतनी नहीं जितनी एनसीईआरटी किताबों में 2 पेज पढ़ा दिए गए, वो उनसे बहुत ऊपर है। मैं कह रहा हूँ बुक पे बुक लिखी जा सकती है। अगर आपको रेफरेंस दूं तो आप अबू फजल है, उस अबू फजल था उस बंदे ने, वो मुगल सेना के टाइम पे, उस बंदे की भी कोई किताब है, उससे पढ़ना। उन्होंने मेंशन किया हल्दी घाटी को। एक बंदा और था जो कहता है कि हमने उसी टाइम के थे सब, कि उन्होंने लाइव देखा, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, जिस बंदे ने कमेंट किया कि उसने ये युद्ध लाइव देखा है, हल्दी घाटी का युद्ध में वो था, उसने बहुत बढ़िया से बताया कि कौन किस पे भारी पड़ा था, वो भी कोई मुस्लिम लोग थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको कि शायद महाराणा प्रताप की साइड से एक मुस्लिम इनके सेनापति की क्या थे, वो भी लड़े थे, खां करके कुछ नाम था उनका। तो उस टाइम का भारत अलग था, मुगलों के ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो एक टीम थी, एक किंगडम था, हिंदू मुस्लिम नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि ये बताना जरूरी है, समझ रहे हो आप। तो ये थी हमारी वीडियो भाई, कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। गाने के बारे में आपका क्या कहना बिल्कुल बताना, और गाने को जरूर से जरूर फैलाओ, और ओरिजिनल कंटेंट को भाई प्रमोट करो। हम ऐसे कंटेंट हम करते लगे, लगातार करते जाएंगे। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, ऑब्वियसली लगना भी चाहिए, क्योंकि वीडियो एकदम जबरदस्त थी भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई ऐसी वीडियो देखने के बाद। इंडियन आर्मी, भारत के इतिहास के गाथा, ठीक है भाई, और ऐसी कोई भी हिस्ट्री जो अनछुई रह गई यार, तो थ्रिल होता है यार पढ़ोगे तो आप। बिल्कुल, तो आई थिंक ये था गाना, होप कि आपको गाना अच्छा लगा होगा, लगना भी चाहिए। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाए और हमसे वहां जरूर जुड़े। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लगातार आती रहेंगी इस चैनल पे, आप लोगों का साथ रहा तो ऐसे ही आती रहेंगी, और आप हमें और कंटेंट रिकमेंड जो करते हैं हम देखते हैं भाई, करते रहना है। मैं मैसेज में भी रिप्लाई कर देता हूँ कई भाइयों को अपने इंस्टाग्राम पे भी, कि भाई कॉपीराइट इशू हो सकता है तो नहीं कर सकते, या जो भी प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी इस गाने पे मैंने कर तो दिया, पर कॉपीराइट इशू है, ये फिर से कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं भाई, फिर चैनल आते जाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय।